स्वागत है। आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं डीमैट और ट्रेडिंग खातों पर। जी। हमारे पास काफी जानकारी है कि भाई ये खाते आखिर हैं क्या, काम कैसे करते हैं और क्यों ये भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए इतने जरूरी हो गए हैं। कोशिश रहेगी कि इसे एकदम आसान भाषा में समझें। जी। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये डीमैट खाता चीज क्या है? हाँ, देखिए ये दिलचस्प है। डीमैट जो शब्द है ना, ये असल में डीमटीरियलाइज्ड का छोटा रूप है। डीमटीरियलाइज्ड? हाँ, मतलब बिना मटेरियल के, बिना कागज के। ये एक ऐसा खाता है जहां आपके शेयर, आपकी सिक्योरिटीज, वो सब कागजी सर्टिफिकेट के रूप में नहीं, अच्छा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, डिजिटली। अरे वाह, मतलब वो पुराने वाले कागजी शेयर्स का झंझट ही खत्म, जो फट जाते थे, खो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे सिरदर्द खत्म। और इसमें सिर्फ शेयर ही नहीं? अच्छा, और क्या रख सकते हैं इसमें? आप स्टॉक्स तो रख ही सकते हैं, साथ में म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखी जा सकती हैं। और ये पूरा सिस्टम सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके नियमों के तहत चलता है। हाँ, रेगुलेशन तो जरूरी है। जी हाँ। और इन्हें संभालने का काम डिपॉजिटरीज करती हैं, जैसे एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या फिर सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आप समझिए ये आपके डिजिटल एसेट्स के लिए एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक बैंक वॉल्ट्स हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो फिर ये ट्रेडिंग खाता क्यों है? वो अलग से क्या करता है? देखिए, ट्रेडिंग खाता वो जगह है जहां से आप असल में स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं। अच्छा, एक्शन वाला खाता ये है। हाँ, कह सकते हैं। जब आपको कोई शेयर खरीदना है या बेचना है तो ऑर्डर आप इसी ट्रेडिंग खाते के जरिए प्लेस करते हैं। ये खाता आपके डीमैट खाते और आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है, एक पुल की तरह। तो मतलब ये तीनों जुड़े हुए हैं, डीमैट, ट्रेडिंग और बैंक खाता, ये तिकड़ी मिलकर काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, तिकड़ी। सोचिए आपको कोई शेयर खरीदना है तो पहले पैसा आपके बैंक खाते से आपके ट्रेडिंग खाते में आएगा। ठीक है। फिर आप ट्रेडिंग खाते से शेयर खरीदने का ऑर्डर देंगे। जैसे ही शेयर खरीदा, वो फौरन आपके डीमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा हो जाएगा। अच्छा, और बेचने के टाइम? बेचने के टाइम प्रक्रिया उल्टी। शेयर आपके डीमैट खाते से निकलेगा, ट्रेडिंग खाते के जरिए बिकेगा। और पैसा? और पैसा सीधा आपके लिंक किए हुए बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। ये तीनों मिलकर ही पूरा लेन देन एकदम स्मूथ बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बिना क्या भारतीय शेयर बाजार में निवेश हो ही नहीं सकता? क्या ये कानूनी तौर पर जरूरी है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और जवाब है हाँ। भारत में अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीधे ट्रेडिंग करनी है तो डीमैट और ट्रेडिंग खाता होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अच्छा, ये अनिवार्य है? जी। इसके बिना आप सीधे इक्विटी मार्केट में खरीद बिक्री नहीं कर सकते। डीमैट खाता आपकी सिक्योरिटीज को सुरक्षित रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ट्रेडिंग खाता आपको बाजार तक पहुंच देता है, मतलब खरीदने बेचने की सुविधा। और इन्हें खोलना कितना मुश्किल है अगर कोई आज शुरू करना चाहे तो? पहले शायद थोड़ा मुश्किल रहा हो, पर अब तो ये प्रक्रिया काफी हद तक ऑनलाइन और आसान हो गई है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चुनना होगा। बहुत सारे आजकल, जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स, एंजल वन और भी कई हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए या उनकी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं? देखिए, कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। पैन कार्ड तो सबसे जरूरी है, वो अनिवार्य है। हाँ, पैन तो हर जगह चाहिए। बिल्कुल। फिर आपका आधार कार्ड, वो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए काम आता है। आपके बैंक खाते का प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कैंसल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज की फोटो और आपके हस्ताक्षर का डिजिटल स्कैन। और वो ओटीपी वाला चक्कर, मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर वेरिफिकेशन जैसे ई-केवाईसी और ई-साइन यानी डिजिटल सिग्नेचर, वो आधार ओटीपी के जरिए ही होता है। अच्छा, तो ये सब ऑनलाइन हो जाता है? जी, काफी हद तक। इससे पूरी प्रक्रिया तेज और पेपरलेस हो जाती है। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो खाता आमतौर पर 24 से 48 घंटे में एक्टिवेट भी हो जाता है। ठीक है, पर इसमें कोई खर्चा भी आता है? मतलब कोई फीस वगैरह लगती है? हाँ, कुछ शुल्क तो होते हैं। देखिए, एक तो होता है अकाउंट खोलने का शुल्क। हालांकि आजकल बहुत से ब्रोकर्स, खासकर डिस्काउंट ब्रोकर्स, ये फीस नहीं लेते हैं या बहुत कम लेते हैं। फिर आता है डीमैट खाते का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जिसे एएमसी कहते हैं। ये 0 से लेकर मतलब 0 भी हो सकता है और कहीं कहीं 500 रुपए या उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है साल का। अच्छा, और ट्रेडिंग पर? हाँ, वो सबसे अहम है।
हर बार जब आप कुछ खरीदते या बेचते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज लगता है। ये हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। डिस्काउंट ब्रोकर अक्सर फ्लैट फीस लेते हैं प्रति ऑर्डर, जबकि फुल सर्विस ब्रोकर शायद परसेंटेज आधारित चार्ज लें। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड सरकारी शुल्क और टैक्स भी होते हैं, जैसे STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, GST, सेबी की फीस वगैरह। ये तो सभी पर लागू होते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे चार्जेस मिलकर कई बार काफी बन जाते हैं। तो जो नए निवेशक हैं उनके लिए कोई खास टिप, कोई सलाह? सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास ही अपना खाता खोलें। ठीक है। दूसरा, खाता खोलने से पहले अलग अलग ब्रोकरों की फीस, उनके चार्जेस, उनके प्लेटफॉर्म्स की तुलना जरूर कर लें। देखें कि आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा बेहतर है। तीसरा, जैसा हमने कहा, मोबाइल नंबर आधार से लिंक रखें ताकि प्रक्रिया आसान रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, शेयर बाजार में उतरने से पहले इसमें जो जोखिम है उनको अच्छी तरह समझ लें। आंख बंद करके कूदना ठीक नहीं। थोड़ी रिसर्च, थोड़ी जानकारी बहुत जरूरी है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, डीमैट खाता हमारी डिजिटल तिजोरी है शेयर्स के लिए। जी। ट्रेडिंग खाता बाजार में खरीद फरोख्त का गेटवे है। बिल्कुल। और बैंक खाता इन सब के लिए पैसे का लेन देन संभालता है। तीनों मिलकर काम करते हैं और शेयर बाजार में हिस्सा लेने के लिए आज ये जरूरी है। एकदम सही समझा आपने। ये जानना कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और प्रक्रिया भी आसान लगती है। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जिस तेजी से सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऐप्स के जरिए निवेश हो रहा है, क्या आपको लगता है कि जो पारंपरिक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते थे उनकी भूमिका बदल रही है, खासकर उन नए लोगों के लिए जो अभी अभी निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।